हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपने देखा है आज नीचे मेंशन है कि आज का मेरा टॉपिक जो है वो आइल्स राइटिंग के बारे में है। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में एक में लिसनिंग के बारे में बताया था और एक में रीडिंग के बारे में, और आज मैं आपको राइटिंग के बारे में बताऊंगा कि राइटिंग जो है वो आइल्स में उसका कितना टाइम होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी टिप्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइमिंग से। तो राइटिंग के लिए दो पार्ट होते हैं हमारे। तो इसके लिए हमें टोटल 1 आवर होता है राइटिंग के लिए। 20 मिनट्स फर्स्ट पार्ट के लिए होते हैं और रिमेनिंग 40 मिनट्स जो है वो सेकेंड पार्ट के लिए होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं इसके एकेडमिक जो होता है उसमें फर्स्ट पार्ट में हमारा बार ग्राफ हो सकता है, कुछ चार्ट हो सकता है। तो उसमें हमने उनको बताना होता है उस चार्ट के बारे में कि उस चार्ट में क्या है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसको देखना है, कोई अगर टेबल है या कोई चार्ट है तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो उसको मैच आउट करना है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ये करना है। तो फर्स्ट पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, वो मीन्स हमने ACCA किया है मैंने, तो मेरे लिए तो मुश्किल नहीं था। और भी जो स्टूडेंट्स हैं अगर जो MSc के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी पढ़ाई में देखा होगा कि इस तरह के बहुत से होते हैं क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो मेन जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो जो सेकंड पार्ट है उसमें होता है। तो फर्स्ट पार्ट में भी आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे कि कितना डिफरेंस आया है परसेंटेजेस में या कोई अमाउंट्स है। तो अगर आप देखें तो वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उस हिसाब से आपने उनका कंपैरिजन करना होता है। और उसके बाद आप उसका कंक्लूजन लाजमी निकालें। तो फर्स्ट पार्ट तो कवर हो जाता है। उसके बाद आप आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, उसके भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। किसी में डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस का होता है टॉपिक, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सॉल्यूशंस होती हैं, मीन्स के ये इशू है इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह के भी टॉपिक्स हो सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि जो पार्ट 2 है उसको सॉल्व किस तरह करना है। तो सबसे पहले ये है कि आपने हर जो ऐसे है उसको ऐसे राइटिंग बोलते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट जो करना है वो इंट्रोडक्शन से करना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये है कि आपने जो फर्स्ट लाइन लिखनी है वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो मीन्स की जो टॉपिक आपको मिला है उसकी मीन्स की वर्डिंग थोड़ी चेंज करके आपने उसको इंट्रोडक्शन बना के फर्स्ट लाइन में लिखना है। मीन्स के अगर कोई टॉपिक आपको मिला है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी फ़र्स्ट लाइन में कि मीन्स वर्डिंग चेंज करनी है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह आपने इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करना है। और उसमें आपने ये भी बताना है कि पहले लिखना है कि हमारा टॉपिक क्या है और हम इसमें आगे क्या एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो आप बताएंगे कि हम अभी आगे जाके इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस नीचे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर एडवांटेजेस आती हैं तो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में एडवांटेज बतानी है, 2 एडवांटेज बता दें, 2 डिसएडवांटेज बता दें, और लास्ट में जो है वो कंक्लूजन होना चाहिए उसका। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने उसकी जो आप पैराग्राफ करेंगे उसके बाद आप एक लाइन स्पेस छोड़ के और नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें, तो वो थोड़ा चेकर के लिए भी थोड़ा इजी होता है। और आपने जो है वो पेंसिल यूज़ करनी होती है आइल्स में, जो कि बाकी बॉल पॉइंट्स वगैरह यूज़ नहीं होते। और इसमें यही है कि आप वर्डिंग जो है वो चेंज करके लिखें। मीन्स बार बार एंड का यूज़ ज़्यादा नहीं करना। एंड की जगह आप बोर्ड से वर्ड यूज़ एडिशनली भी यूज़ कर सकते हैं, और भी डिफरेंट वर्डिंग हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना। जैसे आप अगर कोई चीज़ का सलूशन बता रहे हैं
तो एक बार अब अगर आपने बोल दिया टू सॉल्व दिस इशू, तो दोबारा ये नहीं बोलना, आपने दोबारा बोलना होगा टू टैकल दिस इशू। तो इस तरह आप वोकेबलरी चेंज कर सकते हैं, तो आपके लिए राइटिंग बहुत ईजी रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।